ये है हमारे डॉक्टर सामंत जी। और तो देखिए चाचा हमारे लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ। खेतों में आप लोग देख सकते हैं आजकल गायों की बाहर हो रही है हरा हरा मक्का खाने की। तो मम्मी कह रही कि 3 दिन में मैंने पहले भी बोल रखा है नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ और हरे भरे खेतों के बीच से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज की हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:50 से। खेत में तो मैं बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन आते ही मैं गुड़ाई करना शुरू कर दी थी और अभी जाके मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए इतना बड़ा खेत है हमारा यहाँ पे जसवाड़ा में, और हमारा थोड़ा सा बचा है अभी गुड़ाई करना। और मक्के इतने बड़े बड़े हो गए ना हमारे खेतों में, आप लोग देख सकते हैं आजकल गायों की बाहर हो रही है हरा हरा मक्का खाने की। 3 दिन लगातार इस खेत में हो गए हैं। बड़ा खेत भी है और बहुत गंदा भी हो रखा है, मक्के इतने ज़्यादा हो रखे हैं। तो चलिए अपना गुड़ाई का काम कंटिन्यू करते हैं और आपसे करते हैं मुलाकात थोड़ी देर में। अभी 11:30 बजे दोस्तों हमारा ये वाला खेत ख़त्म हो गया है। मम्मी भी आए थे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए आगे तरौली वाले खेत में। और मम्मी कह रही कि 3 दिन में मैंने पहले ही बोल रखा है। और एक डुक्का हमारा यहाँ पे घास भी हो गया है, ये देखिए घोगे। तो इसको रखेंगे ऊपर, फिर वहाँ से तरौली। यहाँ पे रास्ते में मैंने रख लिया अपना डुक्का। अब हम चलते हैं आगे तरौली वाले खेत में। और जो है आजकल ना बरसात का टाइम शुरू हो गया है पहाड़ों में। बरसात होने लग गई है, मतलब सुबह शाम दिन में कभी भी हो जा रही है। यहाँ से पानी भी ले लेती हूँ दोस्तों। तो बरसात के टाइम पे ऐसा होता है कि खेतों में हम 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे भले कितने ही देर के लिए क्यों ना जाएं, हमें जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि बरसात के टाइम पे घास एकदम से उपज जाती है और खेत हमारे बंजर हो जाते हैं बहुत जल्दी। इस वजह से थोड़ा टाइम भी अगर हम लोग खेत में जाएं तो उतना ही सुधर जाता है, मतलब अच्छी बात ये रहती है। तो मम्मी का कहना है ख्याल ख्याल कौन करेगा। अभी चलते हैं आधा 1 घंटा और 12:30 तक का। तो चलते हैं। मम्मी तो आगे चले भी गई हैं, मेरे को डोका ऊपर रखने तक का पता नहीं कहाँ पहुँच गई हैं। और यहाँ पे पड़ता है एक गधेरा छोटा सा। तो ये देखिए दोस्तों एकदम गधेरे में इतना सकरा रास्ता है और बरसात के टाइम पे यहाँ पे फिसलन भी हो जाती है, तो आने जैसा ही नहीं होता है। फिसलन अभी भी हो रखी है, ये देख सकते हैं। और छोटी सी यहाँ पे गाड़ है। ये इतने ज़्यादा मक्के हमारे खेतों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि आजकल मक्के की फसल ही होती है। गायों के लिए भी घास का काम मक्के ही आते हैं। तो आधे से हम लोग गुड़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधे में हमारा अलग ही धान है और आधे में अलग। तो ये पापा यहाँ तो धान नहीं दिख रहा है, मक्के की ज़्यादा हो रखी है पैदावार। दूसरे खेत से भी हमारा हो गया है एक डोका घास और 12:30 हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों घर को, क्योंकि घर जाके फिर खाना वाना भी बनाना है मम्मी को। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था गुड़ाई के लिए, क्योंकि धूप नहीं लगी है, एकदम बादल बादल वाला मौसम हुआ है। और अब चलते हैं घर को। एक डुक्का आगे है हमारा, तो 2 डुक्के घास आज हम लोग लेके गए हैं। शाम में भी इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा ही जो हो जाएगा। बहुत टाइम बाद हमें हमारी चाची मिली है। कैसे हो चाची? एकदम बढ़िया है रे। अभी बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही है। हाँ। कई लंका खेत समोर कई लंका हमारे घर से मुश्किल हो रही है इतने बटान हम ने। और ये पसीना तार-मार हो गया है। और आजकल आप लोग देखोगे सबके पीठों में ऐसे घोगे ना। हाँ, ये घोगे का घास होता है गायों के लिए, इससे दूध बढ़ाती है गायें। हमारी तो अभी ब्यानी वाली है, ब्याई नहीं है। ऐसे ही हो रहा है, इतनी धारों में चल के आए और पटाली पसीना ने नाक तार-मार हो गया है। अब ब्याल के मिल रहा वो ब्याल मिल रहा। घर पे पहुंचते ही दोस्तों मैंने डाल दिया है घास अपनी गायों को, और बड़ी चाव से हमारी कल की और नंदिनी घास का आनंद लेते हुए देख सकते हैं आप लोग। तो ये है हमारी कल की, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, मतलब कि ब्याने वाली है। साथ ही हमारी नंदिनी भी ब्याने वाली है। तो इनके साथ साथ मैंने अपनी बकरियों को भी दे दिए हैं मक्के। वो भी बड़े आनंद उठा रहे हैं मक्के का, मतलब ग्वाला से आए हैं ये लोग, और इनको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये ग्वाला में चर के आए हैं। घर पहुंचते ऐसे लपक रहे थे। और ये हमारे अब हम बंटी और बबली को भी बांधने लग गए हैं। चिंकी खेत से आने के बाद हम लोगों का जाना हो रहा है मुनाकुट ब्लॉक, क्योंकि वहाँ से हमने लेनी है अपनी गायों की और बकरियों की दवाइयाँ। और दिन का टाइम है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलते भी नहीं हैं रोज़,
उनको भी जाना होता है अलग अलग गांव में, तो उनसे कंफर्म करके ही हम लोग जा रहे हैं। सर से हमने कंफर्म कर लिया है, तो हमें अभी मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी चलते हैं दोस्तों आगे, और आप लोग जो है बने रहिए दोस्तों ब्लॉग के साथ। पहुंच गए हम लोग मुनाकोट ब्लॉक में, और यहाँ पे जो है पशु चिकित्सालय है, तो गाय बच्चों की दवाई वगैरह लेने हम लोग आज आ रखे हैं दोस्तों। अभी जो है हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, क्योंकि बड़ालू साइड वो लोग गए थे डॉक्टर साहब, क्योंकि उनको ऐसे काम रहता ही है, तो वो उनको जाना होता है कभी कहीं पशुओं को देखने के लिए। तो वहाँ वो गए थे और बोल रहे थे कि 2:30 बजे तक मुझसे पहुँचाएं, लेकिन खुद अपना अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, जैसे ही आते हैं तो आपसे मिलाती हूँ और दवाइयाँ वगैरह हम लोग लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जिसका इंतज़ार था पधार चुके हैं हमारे डॉक्टर सामंत जी, और साथ ही हमारे चाचा। ये देखो गजब, भागने में कहाँ, घूमने में रहते हैं, घूमने में मस्त घूमते रहते हैं दिन भर। हमारे डॉक्टर सामंत जी, और इनसे फ़ोन करके हम लोग आए थे, लेकिन हम पहले पहुंच गए। आपने हमें बहुत वेट कराया। इतना घूमना अच्छी बात नहीं है। तो चलते हैं और अपनी गायों के लिए लेते हैं दवाइयाँ। बैठ चुके हैं हमारे डॉक्टर साहब। आप भी आए हो दवाइयों के लिए? कहाँ से आए हो? हैं? अच्छा, फिर भी नाम तो बता दो, कहाँ किस गांव से आए हो? 8 गांव सिलिंग। अच्छा, तो ये देखिए, ये चाचा भी हमारे आ रखे हैं। अच्छा, बकरी मरी थी, उसके लिए वो क्या करने? बीमा कराया होगा ना? अच्छा, तो देखिए ऐसी योजनाएं हैं हमारे। पशुओं से भी हमें मतलब बहुत मिल ही जाता है लाभ ना। जिंदा हो तो लाभ, मृत्यु हो गई तो बीमा कराया हो तो फिर लाभ। कैसे मरी फिर आपकी बकरी? अच्छा, हमने अंदर से दवाइयाँ लिखवा ली हैं डॉक्टर साहब से, और चाचा के साथ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से देते हैं दवाइयाँ। ये चाचा हमारे लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ, और ये ले लिया है हमने अपनी गाय के लिए पाउडर, कैल्शियम वगैरह का। दोस्तों अभी हम दोबारा से आ गए हैं खेत में, और मैं आ रही हूँ अभी पिंकी चाची के साथ। तो आजकल ऐसा हो रहा है ना, जितना काम करना है सुबह और शाम में फटाफट काम करना है, क्योंकि दिन के टाइम पे बहुत धूप लगती है। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बादल वाला मौसम है, धूप नहीं लगी थी। हमें जाना था गाय की दवाइयाँ लेने, तो वहाँ से आके दोस्तों सीधे मैं आ गई हूँ खेत में, और अभी मैं लेके आई हूँ रस्सी। इसमें बांध के ले जाएंगे मक्के भारी। अब हम लोग होते हैं तितर बितर। पिंकी चाची यहाँ चले गई, बाय बाय। और जानू चाची आप कहाँ जा रहे हो? तिलाड़। अरे तो आप लोग सर में देखिए इनका, ये इनका जुगाड़ है मच्छरों से बचने का। इसको बोला जाता है पहाड़ी में तीतपाती। बिल्कुल बालों में लगा के जा रही है। मैंने कहा क्यों जो डाल रखा है सिक्का, ये मच्छर काटना अनबल। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे काट लेती हूँ मक्के, उसके बाद करेंगे गुड़ाई शुरू। और घर पे मम्मी लोगों को बता के भी नहीं आई कि मैं खेत में चले गई हूँ करके। फटाफट वहाँ से दवाइयाँ वगैरह लेके आई और खेत को भाग गई मैं। पिंकी चाची का साथ मिल गया था तो भागम भाग हुई थी मेरी। तो मम्मी को पता लग ही जाएगा घर में नहीं है तो खेत चले गई है करके। तो चलिए लग जाते हैं दोस्तों काम पे। पहाड़ों में ना इतना ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, और हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बारिश के दिन भी लेडीज़ें घर पे नहीं रहती हैं, बारिश में ही खेतों में लगी रहती हैं। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, अगर ऐसा ही मौसम रोज़ देखने को मिले ना तो मज़ा ही आ जाएगा। 6:41 और हमारी हो गई घर को जाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी डोका नहीं लाते हुए मैं लेके आई थी रस्सी, तो मैंने बांध ली है भारी, और मम्मी का डोका वहाँ पे तैयार है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर को, और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।